प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 जनवरी और दिन है रविवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:27 पर। और आज राहु काल शाम 4:06 से 5:26 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। पथवारी माता की कहानी सुनेंगे। एक पार पर पथवारी जी बैठी थी। वहाँ दो व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वह चीनी बेचता था। पटवारी जी उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचकर कहने लगे कि कहीं पटवारी जी मांग न ले, इसलिए दोनों ने झूठ बोला। चीनी वाले ने कहा मेरे पास लून है यानी नमक है, और नमक वाले ने कहा मेरे पास खांड है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि नमक की गाड़ी में नमक से चीनी बदल गया और चीनी नमक में बदल गया। वह एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। उसने झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा इसने मेरा नून चुरा लिया, दूसरे ने कहा इसने मेरी खांड चुरा ली। सज्जन व्यक्ति ने पूछा क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था। उन्होंने बताया कि पाल पर एक पटवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि वह उस बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए यह सब हुआ। दोनों पटवारी के पास गए और कहा हमने आपसे झूठ बोला था, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दो, हम आपको नून और खांड भेंट में भी देंगे। पटवारी जी दोनों को क्षमा करने लगी और सामान पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। नून वाले ने 2 बोरी नान भेंट दिया और चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में कहलवा दिया कि पटवारी जी से कोई भी झूठ नहीं बोले। हे पटवारी माता, जैसे पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी कर दिया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले एवं होकारा बढ़ने वाले और सभी के परिवार वाले पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोल पटवारी माता की जय। 7वां अध्याय श्रवण करें उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी आशंका है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे कर्म करते थे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पूरे कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा
कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के काम को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के काम को जानते हो तो कृपा करके बताओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुष के साथ पग चलने से ही मृत्यता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको बस इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसी तरह से माघ मास का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा का आज का अध्याय श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब में मृत बंधुओं को जलादान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। इसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गंगाधरी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ प्रदान करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास जी आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। इसके बाद सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामीन, यह भले ही मुझे जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ही ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना अस्त्र उठा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बड़ी बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निजनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश
परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक लिया। शुक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वस्व हैं। वे ही अपनी नीत शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के संति कुंती भगवान कृष्ण इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों ने देखा नहीं, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह मैं आपको विद्यमान कहती हूँ, और अपने ही माया के पर्दे से अपने को ही ढक रही हूँ। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी पहचान नहीं पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल गोविंद को हम सबका बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की गई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की है, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लक्ष्य ग्रह की भयानक आग से हिंडिबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों को दत्त सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही तो निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों की दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का परपंच है, आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने में परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबके समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय है ना अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि भी विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वोप हैं, ना आपका जन्म लेते और ना ही कर्म करते हैं। फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में ही आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी,
तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख में नीचे झुका लिया। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय का भी भय खाता हो, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो यूं कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्रदान और प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग तो इस प्रकार कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की जगह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए थे। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने से विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही बिना देरी किए आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को हमेशा हमेशा के लिए रोक देते हैं। हे भक्त वत्सल प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप तो जानते हैं कि आपके चरण कमलों से अतिरिक्त हैं और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही भला क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरु जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। यह वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। आप तो विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार स्वरूप राजवेश धारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुर्ती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन्हें मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी
अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें सांत्वना की नहीं मिली, न ही उनका शोक मिटा। हे शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की अपनी स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर रहने लगे। भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार, कुत्तों के आहार, इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोणी सेना को मार डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं होने वाला। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि यदि राजा प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध से शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने में उनका मेरे द्वार यहाँ तो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहसचित यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंधला ज्वल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल्य यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरशया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास जी, धौम्यर मुनि आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से गिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन समय उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप में भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजषि वहां आ गए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी और महर्षि कश्यप इत्यादि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहा किस समय का क्या करना चाहिए, इस समय इस बात को भली भांति जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भावना भगवान श्री कृष्ण के बाहर और भीतर दोनों ही जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिससे तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट सहने पड़े। जिस तरह बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में यह जो भी है अप्रिय घटनाएं घटित हुई और उन सब की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और
स्वयं ही श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्तियों की संभावना है। यह काल रूप श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की यह सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही उसके स्वामी और इसके पालन के में समर्थ हो। यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। यह सबके आदिरण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। युधिष्ठिर, उससे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना बड़ा ममेरा भाई, प्रेम मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, और जिन्हें तुम प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और यहाँ तक कि सारथी बनाने तक में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं, जिन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने से भी देखे तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पर पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास और रक्त कमल के समान अरुण रेतों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों का ध्यान में ही दर्शन होते हैं, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का और अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग वर्णन श्री भीष्म पितामह जी ने किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग को चाह करते थे। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन की सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वो तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, और भगवान के विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ भी अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की, और भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों से समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सावला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकते रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण ने मेरी निष्कपट प्रीति हो।
मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाड़ों से उनकी त्वचा को भी भीग रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया था। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश देकर उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैं तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। उस समय वे इतनी तेजी से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। फिर अर्जुन के रोकने पर वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए मेरी प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति को आश्रय हो अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने में हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उनकी पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मणासन की परम प्रीति और जो इनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मान। गोपिया रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, वही भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण ने मेरी आंखों के सामने ही पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आंखों से अनेक रूप में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीर धारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो एक वह सबके हृदय में विराजमान ही है। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत भ्रम में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर को अंत्येष्टिक क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की और उनके रहस्य नाम लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदय को भी श्री कृष्णमय बनाकर
वे अपने अपने आश्रमों के वापस लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गंगाधरी को ढाढ़स बताया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और 8वें अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा। राधे राधे।